नमस्कार, लीगल पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर वैवाहिक विवादों, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस और एलिमोन से जुड़ा है। ये एक ऐसा मामला है जो दिखाता है कि कैसे अदालतें लंबे समय से चल रहे झगड़ों को निपटाने के लिए विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकती हैं। मगर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ, वो बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे सभी नए कानूनी विश्लेषण वाले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। चलिए आज के केस पर आते हैं। केस का नाम क्रिमिनल अपील नंबर 1595 ऑफ 2025। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। पार्टियां अपीलकर्ता पत्नी बनाम प्रतिवादी पति। यह मामला एक वैवाहिक विवाद है। दोनों पक्षों की शादी 5 अक्टूबर 2009 को हुई थी। अपीलकर्ता पत्नी ने ससुराल वालों द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके कारण वह 15 अप्रैल 2010 को अपना वैवाहिक घर छोड़कर चली गई। इसके बाद 28 दिसंबर 2010 को पत्नी ने अपने माता-पिता के घर पर एक बेटे को जन्म दिया। पत्नी ने पहले 9 जुलाई 2013 को अपने और अपने नाबालिग बच्चे के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया। बाद में 16 जनवरी 2019 को पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम डीवी एक्ट 2005 की धारा 12 के तहत भी एक आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने डीवी एक्ट के तहत पति को पत्नी और बच्चे के रखरखाव, शिक्षा और किराए के खर्चे देने का आदेश दिया। साथ ही पत्नी को हुई मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। इस बीच फैमिली कोर्ट ने भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत अलग से रखरखाव का आदेश दिया। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने पति की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया धारा 125 सीआरपीसी का आदेश रद्द कर दिया और डीवी एक्ट के तहत दिए गए 4 लाख रुपए के मुआवजे को भी रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके लाइक और शेयर हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मामले में शामिल कानूनी बिंदु। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह नहीं था कि रखरखाव कितना हो, बल्कि यह था कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है जो पूरी तरह से टूट चुका है। विवाह का अपूरणीय रूप से टूटना, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष 15 अप्रैल 2010 से यानी 15 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। अदालत ने यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से सुलह का प्रयास भी विफल रहा। अदालत ने माना कि उनके रिश्ते में सालों की कड़वाहट भर चुकी है और अब उनके बीच कोई वैवाहिक बंधन नहीं बचा है। अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, यह इस केस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है तो इस कानूनी रिश्ते को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए तलाक की डिक्री देने का फैसला किया। स्थायी गुजारा भत्ता परमानेंट एलिमोनी के रूप में अंतिम निपटान। सुनवाई के दौरान पति ने पत्नी और बच्चे के सभी लंबित बकायों के निपटान और स्थायी गुजारा भत्ता के तौर पर 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की पेशकश की। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों की वित्तीय स्थिति और अन्य सभी कारकों पर विचार करने के बाद इस 1 करोड़ रुपए की राशि को एक उचित और न्याय संगत राशि माना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए अंतिम फैसला सुनाया। तलाक की डिक्री। अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया, यानी तलाक को मंजूरी दे दी। स्थायी गुजारा भत्ता।
यह तलाक इस शर्त पर दिया गया कि पति पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता और सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 1 करोड़ रुपए रुपीस 1 करोड़ ओनली की राशि का भुगतान करेगा। भुगतान की समय सीमा यह राष्ट्रपति को फैसले की तारीख 29 अक्टूबर 2025 से 3 महीने के भीतर चुकानी होगी। सभी मुकदमे समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रपत्नी और नाबालिग बच्चे, जिसका प्रतिनिधित्व उनकी मां कर रही है, के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगी। इस आदेश के आधार पर इस शादी से उत्पन्न होने वाले सभी लंबित दीवानी, सिविल और आपराधिक क्रिमिनल मामले रद्द माने जाएंगे। तो देखा आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 साल पुराने विवाद को, जिसमें कई अलग अलग मुकदमे चल रहे थे, अनुच्छेद 142 का उपयोग करके एक ही बार में अंतिम रूप से निपटा दिया। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जब शादी पूरी तरह टूट चुकी हो तो अदालतों को अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके तलाक दे देना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लीगल पॉइंट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। मैं हूं शिखा राजता। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।